हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरल मेडिसिन के बारे में। बिहेवियरल मेडिसिन डेवलप हुई थी 1970s में। इसका पर्पस क्या था? टू एड्रेस साइको बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स इन हेल्थ एंड डिजीज़। ये मैक किग्ने और श्वार्ट्ज ने 1986 में कहा था कि पर इसका पर्पस ये था कि हेल्थ और डिज़ीज़ में जो हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या हमें डिज़ीज़ हो सकती है, तो जो ऐसे साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको एड्रेस करना, ये पर्पस था बिहेवियरल मेडिसिन का। तो ये हाउ मूवमेंट इवॉल्व इनटू अ डिसिप्लिन। बिफोर 1970s सिर्फ प्रिवलेंट व्यू ये था कि हेल्थ एंड डिजीज़ जो होती है वो चलती थी बायोमेडिकल मॉडल के हिसाब से, जो बहुत ही रिडक्शनिस्ट व्यू था। और बाय 1970s इंटरेक्शन हुई बिहेवियरल और इलनेस के बीच में, एम्पिरिकली इवैल्यूएट करा गया और मूवमेंट जनरेट करी गई। हाँ, नाउ स्क्रीन इज़ क्लियर। तो सबसे पहले 1970 से पहले बायोमेडिकल मॉडल चलता था जो एक रिडक्शनिस्ट फोकस था, सिर्फ ऑर्गन्स पे फोकस करता था। पर 1970s के बाद बिहेवियर और इलनेस की इंटरेक्शन देखी गई कि कैसे बिहेवियर और इलनेस इंटरेक्ट करता है। कि अगर हम बिहेवियर ऐसा कुछ करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, ज़्यादा अल्कोहल पिएगी तो वो बिहेवियर इलनेस करेगा। तो कैसे बिहेवियर और इलनेस इंटरेक्ट करता है और उसको एम्पिरिकली इवैल्यूएट करा गया। इसने एक मूवमेंट जनरेट करी जिसने बिहेवियरल टेक्निक्स को इंटीग्रेट करा, माइंड और बॉडी रिलेशनशिप को क्रेडिबल माना। तो मूवमेंट जो है वो बिहेवियरल मेडिसिन के डिसिप्लिन में इवॉल्व हो गया। और 1977 में बिहेवियरल मेडिसिन की डेफिनेशन आई थी। ये एक तरह का इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है कि इसमें कई फील्ड्स आ जाते हैं जो किस चीज़ से कंसर्न्ड है, विद द डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियरल एंड बायोमेडिकल साइंस knowledge and techniques relevant to health and illness, and application of this knowledge and techniques to prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation. Schwartz and Weiss ने 1978 में दी थी. So this is the definition of behavioral medicine. Thank you.